नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च को लेकर के, और रिसर्च में भी आंतरिक और बाह्य वैधता, जिसको कि हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के नाम से जानते हैं, उसको लेकर के। तो दरअसल ये प्रायोगिक अनुसंधान में ही किया जाता है, उसके परीक्षणों में किया जाता है, उसके मूल्यांकन प्रक्रिया को चेक करने के दौरान किया जाता है। तो हम संपूर्णतया बारीकी से समझेंगे कि ये आंतरिक और बाह्य वैधता होती क्या है। तो सबसे पहले उसके पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैधता आखिर क्या है। तो मैंने वैधता को लेकर के हालांकि वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें विस्तृत रूप से वैधता के बारे में बताई गई है। और अब ये सबसे पहले छोटा सा उसको हम ले लेते हैं कि वैधता आखिर क्या है। तो वैधता वह है जो कि जिस भी टेस्ट को, मान लीजिए कि कोई भी परीक्षण बनाया गया है, कोई भी परीक्षण अगर बनाया गया है और वो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिस उद्देश्य के कारण, जिस लक्ष्य को परिपूरित करने के कारण बनाया गया है, जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया है, जिस परीक्षण का निर्माण किया गया है, अगर उस उद्देश्य को परिपूरित करने में, उसको संपूर्णतया मापने में या उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने में वो परीक्षण अगर सफल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण बनाया गया है ये वैलिड है, अर्थात ये वैध है। सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी टेस्ट बनाया गया है, कोई भी टेस्ट का परीक्षण का निर्माण किया गया, कोई भी प्रश्न पत्र का, सिंपल भाषा में किसी भी प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि की जांच करना। अब बुद्धि लब्धि की जांच करना, अगर वो टेस्ट वाकई बच्चों की बुद्धि लब्धि को टेस्ट करने में सफल रहता है, तो हम कहेंगे कि ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, ये जो जांच है, वो क्या है? वैलिड है, अर्थात वैध है। अब ये जो वैधता है, ये इसके मुख्य तौर पर दो प्रक्रम होते हैं, दो प्रभाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपका इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब हम बारीकी से समझते हैं कि ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। दरअसल इंटरनल वैलिडिटी, जिसको कि हम आंतरिक वैधता कहते हैं, वो क्या होती है कि ये मुख्यतया दो पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिए इस बात को, ये दो पक्षों पर इंटरनल वैलिडिटी जो है, आंतरिक वैधता जो है, ये दो पक्षों पर, दो चरों पर ये मुख्य तौर पर एकदम से क्या होता है, तो निर्भर करता है। तो निर्भर करता है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को परिवर्तित करने पर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन आता है, तो हम कहेंगे कि ये वैध है, अर्थात आंतरिक रूप से वैध है। अगर इंटरनल वैलिडिटी, अर्थात जो स्वतंत्र चर हैं, जो स्वतंत्र चर हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसको परिवर्तित करने पर अगर ये परिवर्तनशील नहीं होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कहेंगे कि ये जो आंतरिक वैध है ये नहीं है। ऐसा समझिए कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में, जब भी हम स्वतंत्र चर को परिवर्तित करने पर अगर जो आश्रित चर है उसमें परिवर्तन आता है, तो हम कहेंगे कि आंतरिक रूप से वैध है। लेकिन अगर उसमें परिवर्तन नहीं आता, तो हम कहेंगे कि आंतरिक रूप से अवैध है, सीधी भाषा में। अब हम इसको एक सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, तो स्मोकिंग, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है क्या, कैंसर। अब स्मोकिंग, अब हम अगर एक हमने कहा, हम एक शोधकर्ता के रूप में मैंने कहा कि स्मोकिंग के कारण ही कैंसर हुआ है, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वाकई क्या स्मोकिंग के कारण ही कैंसर हुआ है।
ऐसा भी तो हो सकता है कि स्मोकिंग के कारण कैंसर ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो हमें जांच करने की जरूरत है कि हम ये जो कह रहे हैं उसमें वाकई दम है अथवा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर के अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं भैया, कि कारण ये भी हो सकता है कि वो ड्रिंकिंग कर रहा हो, वो गुटखा खा रहा हो, उसको कहीं पर वैसी जगह जहां पर कैंसर हुआ है वहां पर भयंकर चोट लगी हो, वैसा हो सकता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करता हो, वैसा हो सकता है कि वो जो जिस वातावरण में रह रहा हो वो गंदगी वातावरण से परिपूरित हो, या फिर ऐसा कुछ अलग अलग प्रभाव उसके हो सकते हैं कि जो कि मतलब कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि वो चूंकि स्मोकिंग करता था जिसके कारण से उसको कैंसर हुआ। तो इसको हम जब चेक करते हैं, पैमाने उसके होते हैं जिस पर कि हम चेक करते हैं, उस कसौटी पर अगर वो खरा उतरता है, अगर वो खरा उतरता है जो कि हम कह रहे हैं, जो कि हम रीजन दे रहे हैं, जो कि हम कारण दे रहे हैं, किसका? तो प्रभाव का। देखिए कभी भी एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होता है उसमें मुख्य तौर पर क्या होता है? कारण और प्रभाव। इसीलिए ये जान लीजिए एनटीए नेट की परीक्षा में कई बार फंसाने के लिए छात्रों को ये कर देता है, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको एकदम से भटका देगा, क्योंकि शब्द का टेढ़ा मेढ़ा एकदम से ऐसा यूज करता है कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि पूछ क्या रहा है आखिर। तो अगर आपको वहां पर सिंपल भाषा में हम बताएं कि वहां पर अगर आपको कारण प्रभाव दिख जाता है तो आप एक प्रकार से इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि 98% चांसेस होते हैं कि वो प्रयोगात्मक अनुसंधान ही हो, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये एक ट्रिकी मैंने बता दिया कि कारण प्रभाव देखते ही सिंपल ठप्पा लगा दीजिए कि प्रयोगात्मक अर्थात जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब ये मैंने कहा कि स्मोकिंग के कारण ही क्या हुआ, तो कैंसर हुआ। अब मैंने क्या कहा कि बहुत सारे अलग अलग कारण भी तो हो सकते हैं, उसको मतलब बाह्य वातावरण के कारण हुआ हो, किसी चोट की वजह से हुई हो, वो ड्रिंकिंग कर रहा हो, वो गुटखा खा रहा हो, वो खैनी खा रहा हो, या फिर अन्य कारण हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि भैया ये इसको टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब टेस्ट हम करते हैं तो उसमें आपको उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको और चीज़ क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इतिहास, फिर परीक्षण, फिर चयन, इसके बाद परिपक्वता, अर्थात विभिन्न चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है जो कि हम चेक करने में। अब उपकरण हम कैसा ले रहे हैं? उपकरण ऐसा उपकरण हो जो कि वो सही माप करता हो। ऐसा नहीं हो कि हम उपकरण ही ऐसा चुनाव कर लिए कि मतलब वो सही उन पक्षों का जांच ही नहीं करता हो। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम उपकरण की बात करते हैं, अगर मैं सब्जी लेने गया और सब्जी का गोभी का दाम मैंने पूछा कि भैया गोभी कैसे दे रहे हैं, उसने बताया कि 70 रुपये किलो। अब 70 रुपये किलो, तो वो जो 70 किलो बताया वो किलो वहां पर उपकरण सही था। सब्जी को किलो के भाव से अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए वो सही उपकरण था किलो वाट। अब वहां पर अगर हम चले गए एक कपड़े की दुकान में और मैंने कहा कि ये जो कपड़े हैं, ये जो रेड वाले कपड़े हैं, ये रेड वाला कपड़ा कैसे दे रहे हैं, तो वहां पर ये नहीं कहेगा कि मतलब 500 रुपये किलो, वहां पर ये कहेगा कि 500 रुपये मीटर, ऐसा कह सकता है कि 500 रुपये मीटर है, 300 रुपये मीटर है, 200 रुपये मीटर है, 100 रुपये मीटर है, 50 रुपये मीटर है, जो भी होगा। तो अर्थात उपकरण वहां पर क्या हुआ, अर्थात अलग अलग पक्षों में उपकरण चेंज हो गया, तो वहां पर उपकरण भी मैटर करता है, उसका इतिहास मैटर करता है कि किस। अब ये मान लीजिए कि कैंसर हो तो उसमें बहुत सारे इतिहास की स्मोकिंग के कारण हो सकता है, वहाँ पर प्रभावशीलता मतलब ऐसे ड्रिंकिंग के कारण हो सकता है, खैनी के कारण हो सकता है, मतलब गुटखे के कारण हो सकता है, अलग अलग प्रभाव। तो उसका इतिहास उस पक्षों को परिपूरित कर रहा हो। परीक्षण जो बनाया गया हो वो सही प्रकार का परीक्षण हो। जैसे मैंने कहा कि अगर परीक्षण ही सही नहीं है तो वैध कहाँ से होगा।
फिर परिपक्वता, परिपक्वता में जो रिसर्चर है वो उसकी परिपक्वता ऐसी होनी चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग हो, अर्थात वो डिसीजन लेने में कामयाब हो। फिर चयन, वो किस प्रकार का किन चीज़ों का चयन कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें उन पक्षों को परिपूरित करता है कि हम इंटरनल वैलिडिटी में हम ये कह सकें, विश्वास के साथ ये कह सकें कि ये चीज़ सही है। अर्थात जब हम प्रयोग करते हैं, अब यहां पर आइए कि जब हम यहां पर जांच कहां पर करेंगे, प्रयोगशाला में जाकर के करेंगे। अब जब प्रयोगशाला में जाकर के करेंगे तो हमें वहां पर आउटपुट निकल करके आएगा कि वहां पर ये वास्तविक चीजें ऐसी होती हैं। अब मैं मान लीजिए कि हमें दो पक्षों को ये जानना है कि मोटिवेशन जो है वो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में जाना पड़ेगा। हमें मतलब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा होता है अथवा नहीं होता है। तो हम जब विश्वास के साथ ये कह सकें कि ये चीज इसी के कारण हुआ है, दूसरा कोई कारण नहीं है, अर्थात यहां पर ड्रिंकिंग कारण नहीं है कैंसर का, यहां पर चोट कारण नहीं है कैंसर का, यहां पर गुटखा कारण नहीं है कैंसर का, यहां पर खैनी कारण नहीं है कैंसर का, यहां पर अन्य चीजें कारण नहीं है कैंसर का, सिर्फ क्या है तो स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण है। तो अगर ये चेक हो जाए तो हम ऐसा कहेंगे कि ये आंतरिक रूप से क्या है तो वैध है। अब एक्सटर्नल पर आते हैं। अब एक्सटर्नल पर जब आते हैं तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होती है कि मुख्यतया हम ये चेक करने का प्रयास करते हैं कि उसको हम सामान्यीकृत कर सकते हैं कि नहीं। क्या कर सकते हैं? सामान्यीकृत, अर्थात जनरलाइज कर सकते हैं कि नहीं। जो मैंने अब यहां पर मान लीजिए, सपोज अब एक दूसरा उदाहरण हम पेश करते हैं कि दूसरे उदाहरण के तौर पर हम एक ले लेते हैं कि मान लीजिए कि एडुकेशन अब एजुकेशन सिस्टम को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। जो एजुकेशन सिस्टम को जो प्रभावित करता है या खराब करता है, उसको कौन करता है? कौन सा पक्ष है जो कि एजुकेशन सिस्टम को खराब करता है? अब हम ये एजुकेशन सिस्टम को खराब करने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हम चले गए मान लीजिए। अब वहां पर क्या है कि 4000 बच्चे हैं। अब वहां पर 4000 पूरे यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं। अब हमने 4000 बच्चे में से अगर मान लीजिए कि हम 40 बच्चों को सिलेक्ट कर लिए, 40 बच्चों को सिलेक्ट कर लिए और उससे पूछे कि भैया ये बताओ कि एजुकेशन सिस्टम किससे प्रभावित होती है या किससे खराब हो रहा है आज के समय में। तो यहां पर 40 बच्चे ने कहा मुख्य तौर पर कि जो सरकारी तंत्र हैं उसके डिसीजन की वजह से, उसके कानून की वजह से ये क्या हुआ है तो एजुकेशन सिस्टम खराब हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि अब 40 बच्चे से हमने पूछा, 4000 बच्चे हैं, तो क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया देखिए कहां 4000 और कहां 40 बच्चे पर हम कर ही नहीं सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो वहां पर वो क्या होगा? सही नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बाह्य वैधता सही है। अर्थात जब हम इसको क्या करेंगे तो अब अगर हम मान लीजिए कि इसमें से 2000 बच्चों से मैंने पूछा जाकर के कि एजुकेशन सिस्टम किस वजह से प्रभावित हुई है या किस वजह से खराब हुई है, और अगर 2000 बच्चों ने यही उत्तर दिया कि नहीं भैया ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित जो करता है वो सरकारी तंत्र करता है, सरकार के जो नियम होते हैं वो करता है, तो हम विश्वास के साथ क्या कर सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सामान्यीकृत कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सरकारी तंत्र या सरकारी जो मतलब क्या होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसकी वजह से प्रभावित सबसे ज्यादा होती है। तो अब इसमें जब हम मुख्य तौर पर क्या समझे कि जब हम किसी भी
प्रकार के जो नियम होते हैं, अब नियम होते हैं उसको अगर हम संपूर्ण रूप से सामान्यीकृत कर पाने में समर्थ हो पाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि इसमें बाह्य वैधता अर्थात एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है वो है। अब इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना का समय आया, कोरोना 2020 में पदार्पण किया और अभी तक भी उसको छोड़ा नहीं है संपूर्ण रूप से, ऐसा कह सकते हैं। तो जो अब मान लीजिए कि जो वैक्सीन है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार के वैक्सीन को क्या किया गया, दिया गया। अब अलग अलग कंट्री, कुछ कंट्री एक ही वैक्सीन को लिया कि नहीं ये फलाना जो वैक्सीन है उसको अगर किसी ने लगाया है तो ही हमारे कंट्री में आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं आ सकता है। कुछ कंट्री में 2-3 वैक्सीन को लिया गया, जैसे भारत में 2-3 वैक्सीन को लिया गया, जैसे अलग अलग जगह पर 3-4 वैक्सीन को लिया गया, अलग अलग कंट्रीज में 4-5 वैक्सीन को लिया गया और किसी कंट्री में एक ही वैक्सीन को लिया गया। अब इस पर से सवाल उठता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने दूसरे वैक्सीन को क्यों नहीं लिया, अर्थात कहीं ना कहीं वो सवाल के घेरे में है। तो जब सवाल के घेरे में है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उसमें वो सामान्यीकृत हम नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सामान्यीकृत नहीं कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो उसको हम कह सकते हैं कि उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो भैया वो जो पर्टिकुलर जो भारत में अगर मान लीजिए कि मुख्य तौर पर 2 वैक्सीन को लिया गया, तो 2 वैक्सीन को जो लिया गया उसमें से दोनों वैक्सीन को लगाने के पश्चात अगर एक ने एक वैक्सीन लगाया, दूसरे ने दूसरे वैक्सीन को लगाया, लेकिन दोनों में से किसी लोगों को फिर से कोरोना नहीं हुआ, तो हम ये विश्वास के तौर पर, ये सामान्यीकृत के तौर पर, ये जनरलाइज इसको हम कर सकते हैं कि जो दोनों वैक्सीन है वो दोनों वैक्सीन लगाने के पश्चात कोरोना नहीं होता है, ऐसा हम कह सकते हैं विश्वास के साथ। जब हम विश्वास के साथ अर्थात जनरलाइज हम कर सकते हैं, सामान्यीकृत हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, तब हम उसको कह सकते हैं कि इसमें जो है वो बाह्य वैधता है। तो मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि कम समय में आपने जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो वैलिडिटी हैं उसको आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए सामान्य, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।